सुबह सुबह का ये मौसम है पहाड़ का और धूप निकली है, लेकिन यहाँ धूप बहुत ही तेज़ निकलती है। सुबह उठते के साथ ही बहुत तेज़ धूप होती है, क्योंकि पोल्यूशन तो है ही नहीं यहाँ पे। और ये सुबह का नज़ारा है, सुबह 7 बजे का। खुशी के लिए काम करना तो सफलता मिलना मुश्किल है, और खुश होकर काम करना सफलता और खुशी दोनों मिलना सुनिश्चित है। तो फ्रेंड्स, कोई भी काम करो खुश होकर के करो। तो गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह मैं पहाड़ के अंदर आपको मैं अपने गार्डन की सैर कराऊंगा, और उसके बाद में आज कुछ घर के काम हैं, लेकिन किसान के लिए तो काम उसकी खेत की बाड़ी। और आज मैं अपने खेत में लहसुन यानी कि पहाड़ी लहसुन बोने जा रहा हूं। अब दिखाते हैं कैसे पहाड़ी लहसुन बोते हैं, चलते हैं। और ऊपर छत पे चल रहा है काम, ऊपर की मंजिल पर। मेरी शूटिंग को देख करके लेबर वाले बिहार से हैं, मिस्त्री हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो भाई अब लहसुन बोने की तैयारी करते हैं। लहसुन का बीज मेरे हाथ में है, और ये पहाड़ी लहसुन है और खूब मोटा मोटा लहसुन है। यानी कि बीज अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी, ये सोच के बोना चाहिए। कोई भी फसल बोते हो तो ये सोच कर के बोएं, कम से कम उसका बीज अच्छा होगा तो उम्मीद ये होगी कि उसकी फसल भी अच्छी होगी। चलते हैं। पहाड़ी लहसुन की अच्छी वैरायटी का लहसुन, अगर एक बार छूट गया तो छूट गया। मैंने अपनी अगले साल के लिए, यानी कि इसको हमने इस साल के लिए इसको हमने संभाल के रखा था, और इसका बीज हमने कर लिया है तैयार। और आज है 24 सितंबर का दिन, और 24 सितंबर के दिन पहाड़ के अंदर ठंडा यानी कि मौसम चेंज हो जाता है और ठंडा ठंडा लगने लगता है। और इस ठंड की शुरुआत में यहाँ पर लहसुन की बुआई होती है। और आज मैं अपने घर में यहाँ पे पहाड़ी लहसुन, यानी कि लहसुन तो सब जगह मिल जाएगा, लेकिन पहाड़ का लहसुन अलग होता है। बोते हैं लहसुन। ये लहसुन का ये ध्यान रखें, ये लहसुन की ये चोंच है ये ऊपर, और ये जड़ यहाँ से इसको नीचे की तरफ ऐसे बोल, ज़्यादा नहीं, 2 इंच नीचे और 6 इंच की दूरी पर, कम से कम 4 से 6। ये हमारे सेब के पौधे हैं। सेब तो टूट चुका है, और इतने बड़े बड़े सेब के पौधे हैं। और इस सेब के पौधे के आसपास की जो ये जगह है, इस समय है खाली, और हमने इस जगह को यूज़ करना है, तो इसमें क्यों ना इसमें लहसुन बो दिया जाए। और लहसुन की बोने की तैयारी है। ये लहसुन कितना बड़ी, ये पहाड़ी लहसुन है, मस्त। इसको ऐसे मारो, 2 इंच का गड्ढा करो और ऐसे लगाओ इसको। तो फ्रेंड्स, जो पहाड़ी लहसुन है, उस पहाड़ी लहसुन को अगर नियम से सुबह सुबह खाली पेट या वैसे भी खा लिया जाए, कच्चा लहसुन, और सब्जी में खाए तो वो भी ठीक है, लेकिन कच्चा लहसुन खाए तो उसकी वैल्यू अलग है, उसकी गुण अलग हैं। क्योंकि कच्चा लहसुन खाने से सुनने में आया है कि जो आदमी कंटिन्यू इसको यूज़ करता है उसको कम से कम कैंसर में भी फ़ायदा करता है। यानी कि कैंसर तो होता ही नहीं है उस आदमी को, और खून को भी पतला करता है, और खून को पतला कर दिया तो हार्ट पेशेंट के लिए भी फ़ायदा है। तो लहसुन औषधि है, लहसुन नहीं है, ये औषधि है। हमारी अदरक, और पहाड़ के अंदर ये अक्सर हर घर के अंदर लगाया जाता है। और अदरक के बगैर तो यहाँ का कोई भी घर नहीं हो जहाँ अदरक ना लगती हो। और मैंने भी पहाड़ के लोगों की तरह अदरक लगाई है। और ये पहाड़ी अरवी यानी कि पिनालू, इसका पत्ता देखो कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, यानी कि ये पहाड़ी है। और यही पहचान है प्लेन्स में और पहाड़ की में, कि प्लेन्स के अंदर जो अरवी होती है
वो उसका साइज़ छोटा होता है, पत्ते भी छोटे होते हैं और पहाड़ में इसको पिनालू नाम, यानी कि पिनालू का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है। ये देखिए मेरे बराबर होने वाला है ये। तो पहाड़ के अंदर अक्सर क्या होता है कि ऑर्गेनिक सब्जियां, यानी कि यहाँ पर कम खर्चे में गुजारा इसीलिए होता है लोगों का। वो ज़्यादातर अपनी सब्जियां यानी कि ऑर्गेनिक सब्जियां खुद उगाते हैं। और भाई ये मेरा ईख का पौधा है। ईख कितना बड़ा है, मैंने ऊपर हाथ कर रखे है। और ये यानी कि दांत है नहीं लेकिन ईख भी लगा रखा है। करीबन करीबन इसकी हाइट 20 फुट तो ज़रूर होगी। इतना गन्ना इतना बढ़ गया यहाँ पे। तो ज़मीनें तो उपजाऊ हैं लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और किसी ने कहा कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो भाई मेहनत करते रहो और लंबे लंबे गन्ने भी उगाते रहो, लेकिन दांत मजबूत रखो।